पुराने समय की बात है जब एक छोटे से राज्य में गंगा नाम की एक बुद्धिमान और चतुर औरत रहती थी। वह न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपनी चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध थी। गंगा गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी बुद्धि और चतुराई ने उसे दूसरों से अलग बना दिया था। वह अपनी हाजिर जवाबी और तेज दिमाग से बड़ी समस्या का हल निकाल सकती थी। उसकी यही विशेषता उसे राजा के दरबार तक ले गई और उसने अपनी चतुराई से कई कठिनाइयों को हल किया। गंगा का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने उसे पढ़ने लिखने का अवसर नहीं दिया, लेकिन वह बहुत ही तीव्र बुद्धि की थी। जब वह छोटी थी तो गांव में लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन गांव का एक व्यापारी राजा के पास शिकायत लेकर पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुमूल्य मोती की माला थी जो चोरी हो गई है। मैंने अपने सेवकों से पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। कृपया मेरी मदद करें। राजा ने अपने दरबारियों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तभी एक दरबारी बोला, महाराज, मैंने सुना है कि गांव में गंगा नाम की एक बुद्धिमान स्त्री रहती है। क्यों ना उससे सलाह ली जाए। राजा ने गंगा को बुलवाया और पूरी घटना सुनाई। गंगा ने सोचा और फिर एक उपाय निकाला। उसने दरबार में कहा, महाराज, मुझे एक रात का समय दें, मैं इस मामले को सुलझा दूंगी। रात को गंगा ने सभी सेवकों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया और उन्हें एक एक दीपक दिया। उसने कहा, यह जादुई दीपक है। जो चोर होगा उसके दीपक की लौ छोटी रह जाएगी, बाकी सभी की लौ सामान्य रहेगी। यह सुनकर चोर डर गया और उसने दीपक की लौ को सामान्य बनाए रखने के लिए उसमें तेल डाल दिया। अगले दिन गंगा ने सभी दीपकों की जांच की और जिस दीपक में अधिक तेल था वही चोर निकला। इस तरह गंगा ने पहली बार अपनी बुद्धिमानी से चोरी पकड़वा दी। राजा उसकी चतुराई से प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। समय बीतता गया और गंगा की चतुराई के कारण राज्य में उसका सम्मान बढ़ने लगा। एक दिन राज्य के पड़ोसी राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा चिंतित था कि इतने छोटे राज्य की सेना विशाल पड़ोसी राज्य की सेना से कैसे लड़ सकेगी। गंगा ने योजना बनाई। उसने गांव के सभी किसानों और कारीगरों को इकट्ठा किया और कहा, हमारी सेना भले ही छोटी हो, लेकिन अगर हम बुद्धिमानी से लड़ें तो हम जीत सकते हैं। गंगा ने राज्य के चारों ओर खाइयां खुदवाईं और उनमें पानी भरवा दिया। उसने लकड़ी के पुतले बनवाए और उन्हें सैनिकों की तरह किलों की दीवारों पर खड़ा करवा दिया। जब दुश्मन की सेना आई तो उन्हें लगा कि यह एक मजबूत राज्य है और उन्होंने बिना युद्ध किए पीछे हटने का निर्णय लिया। इस तरह गंगा ने बिना रक्त बहाए राज्य को बचा लिया। राजा ने उसकी इस चतुराई के लिए उसे पुरस्कृत किया और उसे राज्य की मुख्य सलाहकार बना दिया। एक दिन दो महिलाएं राजा के दरबार में पहुंची। दोनों एक छोटे बच्चे पर दावा कर रही थीं कि वह उनका बेटा है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि असली मां कौन है। गंगा ने एक चाल चली। उसने सैनिकों से कहा, इस बच्चे को बीच में रख दो और दोनों महिलाओं से कहो कि वे उसे अपनी ओर खींचें। जो अधिक जोर से खींचेगी वही असली मां होगी। जैसे ही महिलाओं ने बच्चे को खींचना शुरू किया, एक महिला ने तुरंत बच्चे को छोड़ दिया और रोने लगी, मैं अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकती। गंगा मुस्कुराई और बोली, यही असली मां है, क्योंकि सच्ची मां अपने बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकती। राजा ने गंगा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे राज्य की सबसे सम्मानित महिला बना दिया। कुछ समय बाद राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री गंगा से ईर्ष्या करने लगा। उसने राजा के खिलाफ साजिश रचने का निर्णय लिया और राजा को यह विश्वास दिलाया कि गंगा राज्य को धोखा दे रही है। राजा ने गंगा को बुलवाया और कहा, गंगा, मुझे तुम्हारी निष्ठा पर संदेह है। यदि तुम निर्दोष हो तो इसे साबित करो। गंगा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं सत्य की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे इस मंत्री से कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दें। गंगा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, जब आपने मेरे खिलाफ सबूत देखे तो क्या कोई गवाह था? मंत्री चौंक गया और बोला, नहीं, लेकिन मैंने सुना था। गंगा ने राजा से कहा, महाराज, क्या केवल सुनने मात्र से किसी को हुआ कि गंगा निर्दोष है और मंत्री झूठा है? उसने मंत्री को कारागार में डाल दिया और गंगा को पहले से भी अधिक सम्मानित किया। अब गंगा पूरे राज्य में अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। राजा ने उसे अपनी बहन मानकर सम्मान दिया और उसे राज्य का प्रधान सलाहकार बना दिया। गंगा ने पूरे राज्य में शिक्षा का प्रचार किया,
महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की और न्याय प्रणाली को अधिक मजबूत बनाया। उसकी चतुराई और न्यायप्रियता के कारण राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। गंगा का नाम इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। गंगा की कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से कठिन समस्याओं को हल किया जा सकता है। वह न केवल एक चतुर औरत थी, बल्कि एक सच्ची नायिका भी थी, जिसने अपने राज्य और लोगों के लिए अपार योगदान दिया। चतुराई और न्याय का संगम ही सच्चे नेता की पहचान होती है।